मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। देखो, मैंने यहां बोर्ड पे एक लाइन लिखी है, लाजवाब और शानदार माह। कहने का मतलब ये महीना आपके लिए बहुत ही शानदार, उत्तम फल वाला, श्रेष्ठ फल वाला, जीवन में सकारात्मक फल वाला है। क्योंकि ज्योतिष में जब भी राशिफल देखा जाता है तो उसमें एक बात सबसे प्रमुख देखी जाती है कि आपके त्रिक यानी कि 4, 8 और 12 भाव में, त्रिक में यहाँ छठा घर नहीं गिनते हैं, चौथा घर मानते हैं कि 4, 8, 12 में से कितने ग्रह जो है ट्रांजिट कर रहे हैं तो वो नेगेटिव होते हैं। तो इस महीने आपके लिए शुक्र ग्रह कर्क राशि में ट्रांजिट कर रहा है, लेकिन शुक्र सिंह में 15 सितंबर को जाएगा, यहां लिखा है मैंने। इसके अलावा आपका शनि, आपको पता है कि शनि वर्तमान में अभी आपका 7.5 में है, तो परेशानी दिक्कत तो है, लेकिन शनि अभी चल रहा है वक्री, पूरे महीने वक्री रहने वाला, तो कोई टेंशन दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको कहीं भी राशिफल के साथ में नक्षत्र फल नहीं बताया जाता है, क्योंकि मेष राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो उनका अश्विनी, भरणी या कृत्तिका नक्षत्र होता है। तो इस मासिक राशिफल में एक तो आपको नक्षत्र फल भी मैं बताऊंगा, इसके अतिरिक्त इस महीने 2 ग्रहण हैं। चंद्र ग्रहण 7 और 8 सितंबर को है, जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और कुंभ राशि में होगा, देखो वो लिखा है। और सूर्य ग्रहण 21-22 सितंबर को है। इसमें से चंद्र ग्रहण पूरे भारत में दिखेगा और सूर्य ग्रहण केवल ऑस्ट्रेलिया के जो है वो ईस्ट पार्ट और न्यूजीलैंड के वेस्ट पार्ट और इधर की तरफ ही दिखेगा। तो सूर्य ग्रहण तो भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन पृथ्वी पर अगर ग्रहण घटित होता है किसी नक्षत्र और राशि में तो उसका इंपैक्ट राशिफल में तो कैलकुलेट होता है। भले उसके सूतक और धार्मिक नियम नहीं माने जाते हैं हमारे यहाँ, जैसे सूर्य ग्रहण यहाँ नहीं है तो नहीं माने जाएंगे, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या रहेगा वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा इस महीने जो जो ग्रह के राशि परिवर्तन होंगे उसकी भी चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के किसी भी चैनल के मासिक राशिफल में इतना एक साथ मटेरियल आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर मेष राशि के आप व्यक्ति हो तो पूरा वीडियो जरूर देखना है, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि आपको समय समय पर हमारा साप्ताहिक मासिक राशिफल मिलता रहे। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले आपके स्वास्थ्य से, लेकिन पहले एक बात और जान लो कि आपको अगर अपना जन्म नक्षत्र नहीं पता है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस या तो हमें व्हाट्सअप कर देना या फिर इस वीडियो के कमेंट में लिख देना, ताकि आपको यह भी पता लग जाए कि आपका जन्म नक्षत्र क्या है। क्योंकि मेष राशि के जातक तो दुनिया में करोड़ों हैं, उनमें भी नक्षत्र के आधार पर अलग अलग फल होता है। कैसे होता है इस वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहले राशिफल को शॉर्ट एंड स्वीट में समझ लेते हैं। आपका ये जो महीना है इसमें स्वास्थ्य से शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में मंगल जो है वो 13 सितंबर तक आपका 6 राशि से, आपका जो छठा भाव है, यहां से ट्रांजिट कर रहा है। और मंगल का ये ट्रांजिट सबसे बेस्ट और अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि छठे घर में जब मंगल आता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, रेजिस्टेंस पावर को अच्छा करता है। इसके अलावा वह जब सप्तम भाव में चला जाएगा तो उतनी एनर्जी आपको नहीं रहेगी 13 सितंबर के बाद में, लेकिन नेगेटिव भी नहीं है। तो स्वास्थ्य का मामला इस सप्ताह बहुत अच्छा कहा जा सकता है, पॉजिटिव कह सकते हैं। अगर कोई आपको वैसे कोई दिक्कत या बीमारी है तो अलग बात है, बाकी कुछ दिन ऐसे भी हैं जिनमें आपको सावधानी रखनी है। लिखे हैं मैंने, देखिए यहां लिखा मैंने 1, 8, 9, 10, 17, 18, 27, 28, इन दिनों में चंद्रमा नेगेटिव, इसलिए दिन नेगेटिव बताएं। तो इन दिनों में आप ध्यान रखना, अदरवाइज आपका स्वास्थ्य का मामला इस महीने शानदार है। बात करते हैं आपके आर्थिक मामले पे। तो आर्थिक मामले में शुक्र चौथे घर में, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र चौथे घर में आपका 15 सितंबर तक रहेगा, फिर 5वें में चला जाएगा। दोनों ही श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, यानी कि ये मामला भी बहुत अच्छा कह सकते हैं। फिर आता है आपका पारिवारिक सुख। पारिवारिक सुख के मामले में सप्ताह बहुत अच्छा है, केवल ये जो दिन लिखे हैं इनमें आप ध्यान रख लेना। इसके अलावा पारिवारिक सुख उत्तम फल वाला है, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। मंगल सप्तम भाव में जाएगा तो थोड़ा बहुत आपका वैवाहिक सुख वाला मामला जो है डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन शुक्र का पोजीशन बहुत अच्छा होने से वो भी कोई गंभीर चिंता दिक्कत वाला विषय नहीं है। जीवन साथी से अच्छा रिलेशनशिप है। अगर विवाह की आपकी बात चल रही तो उसमें सकारात्मक फल दिखाई देते हैं। लिव इन में रहते हो तो भी अच्छे फल है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो भी अच्छे फल है, यानी कि वैवाहिक सुख वाला या लव रिलेशनशिप वाला मामला शानदार है। फिर आते हैं व्यापार पर। व्यापारिक लाभ के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए बहुत शानदार, पॉजिटिव, अच्छे फल वाला है। नया कुछ करना चाहते हो तो बेशक करो। 6 तारीख के पहले, 6 से लेकर के 21 तारीख तक जो है वो रहेंगे अपने श्राद्ध, पितृपक्ष रहेंगे। बाकी इसके अलावा 22 तारीख से जो है शारदीय नवरात्र चालू हो रहे हैं, तो कुछ नया करना चाहते हो तो बेशक करो व्यापार में। यानी कि व्यापार के दृष्टिकोण से भी आपके लिए, मेष राशि वालों के लिए महीना बहुत ही उत्तम फल वाला कहा जा सकता है। और नौकरी पैसा वालों के लिए बात करें तो समय इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी कहूंगा कि आपका एनर्जी लेवल, आपका विल पावर इतना शानदार है कि कहीं मुझे कोई दिक्कत यहां नजर नहीं आती है। यानी इस दृष्टिकोण से भी आपका टाइम बेहतर रहेगा। अब एक चीज और जान लेते हैं, ग्रहण का इंपैक्ट भी देख लेते हैं।
देखिए चंद्र ग्रहण पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र कुंभ राशि में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 11वें घर में ग्रहण होता है तो कोई टेंशन नहीं है, ग्रहण कोई परेशान नहीं कर रहा आपको। और सूर्य ग्रहण हो रहा है आपके कन्या राशि में यानी छठे घर में, वाह, दोनों के दोनों ग्रहण पॉजिटिव तरीके से इंपैक्ट करेंगे, कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं रहेगा। तो ग्रहण की तरफ से भी मस्त हो जाइए, ग्रहण भी आपको परेशान नहीं कर रहा है। लेकिन अब ये तो आपको राशिफल बताया ना ऊपर ऊपर से, अभी अब चलते हैं डीप में, गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि आपके लिए जो है वो ये मास जो नक्षत्र के आधार पर फल कैसा रहेगा। तो सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र देखते हैं। अश्विनी नक्षत्र यदि है तो मगा आपका कर्म और मूल आपका क्या है, आधान यानी भाग्य नक्षत्र है। तो हम अश्विनी मगा और मूल में से अगर कोई पाप ग्रह ट्रांजिट करता है तो वो नेगेटिव होता है, या ग्रहण होता है तो नेगेटिव होता है। तो हम देखेंगे कि अश्विनी मगा या मूल में से कहीं भी कोई ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्रहण जो है पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हो रहा है, तो टेंशन खत्म आपकी। उसके बाद में हम देखते हैं कि अश्विनी नक्षत्र में किसी ग्रह का ट्रांजिट आपको दिख रहा है, तो आप देखेंगे कि कोई भी ग्रह अश्विनी नक्षत्र में ट्रांजिट नहीं कर रहा है। मगा में हम देखते हैं तो मगा नक्षत्र में जो है वो ट्रांजिट यहाँ पर सिंह राशि में शुक्र बुध सूर्य तीनों का ट्रांजिट है। तो सूर्य मगा में ट्रांजिट नहीं कर रहा, पाप ग्रह, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी बचे आपके बुध और शुक्र, ये दोनों शुभ ग्रह हैं। बुध जो है वो मगा नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा 6 तारीख तक। तो 6 तारीख का मतलब 6 सितंबर तक बुध मगा में बहुत अच्छे फल देगा, आर्थिक लाभ देगा। तो अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए आर्थिक लाभ का योग बनेगा, क्योंकि मगा में बुध रहेगा तो आपको क्या करेगा, वेद करेगा। तो अच्छा है, बुध एक शुभ ग्रह मानते हैं। उसके अलावा मगा नक्षत्र में जो है वो आपका शुक्र भी रहेगा। 3 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक शुक्र मगा में रहेगा। ये टाइम व्यापारियों के लिए आर्थिक मामले में बड़ा ही शानदार है, अच्छा है। इन दिनों में जो भी व्यापारिक लाभ, धन लाभ शानदार रहेगा। शुक्र का परम आशीर्वाद आपको मिलेगा, कृपा खूब मिलेगी। उसके बाद देखते हैं बाकी मगा में कोई किसी का ट्रांजिट नहीं है। मूल में देख लेते हैं। मूल का मतलब मूल में तो किसी ग्रह का ट्रांजिट यहां हो ही नहीं रहा है, टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैंने कहा है लाजवाब और शानदार महा। अब बात करते हैं भरणी नक्षत्र की। तो भरणी नक्षत्र में किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं हो रहा है। उसके बाद आते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। तो सूर्य जो है वो 13 तारीख तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रह रहा है। सूर्य एक पाप ग्रह है, तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में उसका रहने की वजह से भरणी नक्षत्र वालों को थोड़ा टेंशन, दिक्कत रहेगा, परेशानी रहेगा। स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी। फिर आगे बात करते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में और जो है कोई ग्रह है क्या, तो केतु पूर्वा फाल्गुनी में ट्रांजिट कर रहा है। तो केतु की दिक्कत तो मैं आपको बता दूं पूरे महीने ही रहने वाली है, तो उपाय जरूर कर लेना। ओम केम केतवे नमः मंत्र का जप, हनुमान जी की पूजा, गणेश जी की पूजा, क्योंकि ये केतु आपका जो है वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में वेद कर रहा है। भरणी को तो दिक्कत परेशानी देगा, हेल्थ की दिक्कत, पेट्स की समस्या भी दे सकता है। इसके अलावा विद्यार्थियों को भी प्रभावित करेगा। तो ये आप नोट कर ले कि आपको ये जो है दिक्कत परेशानी केतु की तरफ से रहेगी। फिर इसके अलावा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में 14 तारीख से लेकर 25 तारीख तक, 14 सितंबर से 25 सितंबर तक जो है आपका शुक्र भी रहेगा, और बुध जो है वो 6 सितंबर से लेकर के 13 सितंबर तक पूर्वा फाल्गुनी में रहेगा। तो देखो क्या कितना ग्रेट कॉम्बिनेशन है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में से इतने ग्रहों का इंपैक्ट या प्रभाव हो रहा है कि आपके लिए केवल सूर्य केतु का नेगेटिव है, लेकिन बुध और शुक्र ये दोनों बहुत ही पॉजिटिव फल दे रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के ये समय आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में से किसी ग्रह का इंपैक्ट यहाँ पर नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कृत्तिका नक्षत्र वालों की बात करते हैं। तो कृत्तिका नक्षत्र में किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की बात करें तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य ग्रहण घटित होगा। तो देखो सूर्य ग्रहण घटित होने का इंपैक्ट कृत्तिका नक्षत्र वालों को मिलेगा। तो भाई सूर्य ग्रहण घटित हो रहा है ना, तो दिक्कत रहेगी। सूर्य ग्रहण घटित होता है तो कहीं ना कहीं हेल्थ में इशू, दिक्कत, परेशानी रहती है। तो सूर्य ग्रहण जिस नक्षत्र में घटित हो रहा है उसका वेद कृत्तिका नक्षत्र से होना अच्छा नहीं मानते। और इसके अलावा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जो है और किसी ग्रह का ट्रांजिट यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो है केवल और केवल ग्रहण का यहाँ पर जो है ग्रहण घटित हो रहा है, ये बात सबसे ज्यादा दिक्कत परेशानी वाली रहेगी। तो कृत्तिका वालों के लिए ग्रहण का इंपैक्ट है। अब देखो मेष राशि वालों के लिए ग्रहण नेगेटिव नहीं था, लेकिन कृत्तिका वालों के लिए नेगेटिव है। और इस ग्रहण के इंपैक्ट क्या होते हैं, हेल्थ का ध्यान रखना, थोड़ा मेंटल टेंशन रहेगा, पारिवारिक सुख प्रभावित रहेगा। उपाय क्या करना है, तो इसके लिए जो है अपने राशि स्वामी को अच्छा करो, यानी कि हनुमान जी की पूजा करना, मंगल को प्रबल करना अच्छा रहेगा। अब देखते हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में कोई ग्रह जो है ट्रांजिट कर रहा है क्या, तो आप देखेंगे कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में से कोई भी ग्रह का ट्रांजिट यहाँ पर नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं है। तो सार क्या निकला कि भरणी नक्षत्र वालों के बहुत उठापटक रहेगी, अश्विनी नक्षत्र वाले सबसे बेस्ट लाइफ जिएंगे इस महीने, और कृत्तिका नक्षत्र वालों के ग्रहण की वजह से दिक्कत रहेगी। तो ये नक्षत्र फल मैंने आपको बताया।
अब जानते हैं कि इस महीने कौन से दिन अच्छे और कौन से दिन बुरे रहेंगे। तो मैंने यहां लिखा है कि 1, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 27, 28 दिन आपके लिए ठीक नहीं है। अब एक बात और जान लो, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं, लोग बोलते हैं कि आप जो राशिफल बताते हो भाई हमारे लिए तो ये सटीक है ही नहीं। तो मैं आपको यहाँ 3 बातें बताऊंगा। नंबर 1, ये राशिफल क्यों देखना चाहिए भाई? इसलिए देखना चाहिए ताकि आपको ये पता लग सके कि मेरा ये महीने में कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा दिन खराब है। लेकिन सभी के लिए राशिफल एक जैसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका जो है सबसे बड़ा रीजन क्या है, तो आपका लग्न क्या है, यानी कि आपकी लग्न राशि क्या है। आपका जो लग्न राशि है वह इसको प्रभावित करता है। आपका लग्न राशि जो होगा, जैसे मान लीजिए कि इस सप्ताह तो अधिकतर ग्रहों का जो है ट्रांजिट पॉजिटिव है। पॉजिटिव में मंगल सबसे पॉजिटिव मान लेते हैं, या शनि नेगेटिव है। तो मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपका अगर मंगल पॉजिटिव है तो ये किन लोगों के लिए ज्यादा पॉजिटिव रहेगा? जो मेष राशि के तो जन्म में जातक हैं, लेकिन जिनका मेष लग्न है, कर्क है, सिंह है, धनु है, मीन है, उनके लिए मंगल का ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा। अब ये शनि 7.5 चल रही है, भले शनि वक्री फिर भी नेगेटिव तो कहला रहा है। तो यहाँ शनि किसको कम प्रभावित करेगा? जिनका जो मेष राशि वाले तो हैं, जिनका वृषभ लग्न है, जिनका मिथुन लग्न है, कन्या लग्न है, जिनका कुंभ लग्न है, मकर लग्न है, तो उनके लिए ये जो शनि की 7.5 इतनी ज्यादा दिक्कत या परेशानी वाली नहीं रहेगी। तो लग्न राशि क्या है ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और दूसरा भिन्न अष्टक वर्ग, इसके अंदर भी जो है विचार करते हैं। भिन्न अष्टक वर्ग जो है, यानी कि भिन्नाष्टक वर्ग जो है, इसके जरिए भी हम ये देखते हैं कि आपका जो समय है, वो आपका जो राशिफल है वो आपको कैसे मिलेगा। इसको देखने का तरीका क्या होता है, ये मैंने यहाँ लिखा है, भिन्न अष्टक वर्ग। जैसे कोई ग्रह पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, तो हम उसके भिन्न अष्टक वर्ग जो प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होता है उसमें चेक करते हैं जाके। जैसे मान लो ये मंगल है, ये कन्या राशि में ट्रांजिट करके आपको अच्छा फल प्रदान कर रहा है, तो हम जाकर के जब जन्म पत्री में देखेंगे, आपकी भिन्न अष्टक वर्ग में देखेंगे कि कन्या राशि में मंगल कितनी रेखाओं पे बैठा है। 5, 6 या 7 रेखाओं पे बैठा होगा, 7 रेखाएं होती टोटल। तो ऐसी स्थिति में ये आपको श्रेष्ठ फल दे रहा होता है, और कम रेखाओं पे होता तो उतना अच्छा फल नहीं देता है। तो ये जो लास्ट की 2 चीजें मैंने आपको बताई ना, ये इस राशिफल को, ये जो यूनिवर्सल या कॉमन राशिफल को पर्सनल करने वाली बातें बताई है। तो इसको और डीप या गहराई में जानना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमारे यहाँ किसी भी तरह का कोई फ्री परामर्श नहीं दिया जाता है। लेकिन एक बात, यदि आप अपना जन्म राशि या जन्म नक्षत्र पता करना चाहते हैं तो बेशक आप जो है हमें कॉल कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। लेकिन किसी तरह का परामर्श कोई फ्री नहीं। और इस महीना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व आ रहा है, पितरों का जो है श्राद्ध पक्ष रहेगा, पितृपक्ष रहेगा, और नवरात्र का पावन पर्व आ रहा है। तो इसकी दोनों महापर्वों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।